खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह जो है वो अता की है। अभी नमाज़ पढ़ के मैं जो है वो बाहर आ गई हूँ कि थोड़ा-सा टाइम जो है वो इस टाइम पे यहाँ बाहर गुज़ार के जो है ना वो बहुत ही सुकून महसूस होता है। परिंदों की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ और माहौल का जो सुकून है ना, वही लाइफ़ में भी महसूस होने लगता है। ऐसे लगता है इस माहौल को देखकर कि लाइफ़ में कोई परेशानी, कोई टेंशन जो है वो है ही नहीं। तो मुझे भी सुबह का कुछ टाइम जो है वो यहाँ पे गुज़ारना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले तो टाइम मेरे पास ज़्यादा होता था, साजिद लेट ऑफ़िस जाते थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करती थी, कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा। लेकिन अब जो है वो जल्दी ऑफ़िस जाने लग गए हैं तो टाइम भी बहुत कम होता है मेरे पास। तो चाहे 5 मिनट आऊँ या 10 मिनट में बाहर सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद ज़रूर आती हूँ। तो बस वो भी ऑफ़िस जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब मैं भी अंदर जाऊँगी, नाश्ता वग़ैरह बनाना है क्योंकि उनको ऑफ़िस के लिए तैयार करना है। तो उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। साजिद सुबह 8:30 बजे जो है वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। तो वैसे वो पहले जाया करते थे 9 सवा 9 बजे तक, लेकिन आजकल जो है ना वो 8:30 बजे निकल जाते हैं। तो बस वो ऑफ़िस चले गए तो मैंने उनके ऑफ़िस जाने के बाद जो है वो सफाई वगैरह की और बर्तन वगैरह वॉश किए और उसके बाद जो है वो मैं आके रज़ाई में लेट गई क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं लेटे-लेटे जो है ना वो मुझे नींद आ गई। मोस्टली मैं सोती नहीं हूँ उनके जाने के बाद क्योंकि काम काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो कामों में लग जाती हूँ, लेकिन मैं लेटे-लेटे आज सो गई। और अब जो है 10:15 बजे है, मैं उठी हूँ और उठ के जो है वो पहले मैंने की है सारी डस्टिंग वगैरह क्योंकि सफाई तो सुबह कर ली थी लेकिन डस्टिंग नहीं की थी। तो बस वो सारी डस्टिंग वगैरह मैंने अभी की और उसके बाद जो है मैंने अभी अपने लिए नाश्ता भी बनाना है। वैसे मैं सारी के साथ ही मोस्टली नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन ना आज वो कभी-कभी होता है ना कि आपका कुछ खाने को नहीं दिल कर रहा होता सुबह-सुबह। तो बस आज मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं किया और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता और उसके बाद जो है वो दिन के ना ख़त्म होने वाले काम जो है वो शुरू हो जाएँगे। तो जी नाश्ता मेरा बन गया है और मैं ले आई हूँ कमरे में और मैं क्लिप इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकी, असल में हुआ ये कि मैंने अपनी तरफ से तो ना कैमरा स्टैंड पे लगाकर ऑन किया था, लेकिन मुझे ख़्याल ही नहीं रहा कि मैंने स्टैंड पे तो लगा लिया लेकिन ना मैं उसको ऑन करना ही भूल गई। तो चलें खैर कोई बात नहीं जी, नाश्ता तो बन गया है और अभी नाश्ते में आज मैंने बनाया है गोभी का पराठा और ये गोभी जो है वो अम्मी ने पकाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। तो कल उन्होंने मुझे भेजा सालन क्योंकि उन्हें पता है मुझे गोभी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और गोभी का पराठा जो है तो वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आजकल मौसम भी जो है वो ऐसा हुआ है ना कि ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। गोभी का पराठा हो गया, आलू का पराठा हो गया या मेथी का पराठा हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने जो है बस वही बनाई है अभी अपने लिए पराठा गोभी का और उसको मज़े से एंजॉय कर रही हूँ। और साथ में जो है वो बनाई है चाय। चाय मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है क्योंकि सुबह साजिद के साथ भी मैं चाय ऑलरेडी थोड़ी सी पी चुकी हूँ। तो बस अभी जो है वो नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है टाइम कम रह गया और काम बहुत ज़्यादा है, जल्दी-जल्दी मुझे सारे काम निपटाने हैं क्योंकि नाश्ता 10:15 बजे तो मैं उठी हूँ, काम करते-करते नाश्ता बनाते-बनाते मुझे जो है तकरीबन 11 ही बजने वाले हैं अब। 1 घंटा रह गया है, 12 बजे बच्चों ने आ जाना है और काम बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी निपटाने हैं। तो उसको जल्दी-जल्दी का नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि खाने की तैयारी करनी है। टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया, तकरीबन 11:15 जो है वो हो चुके हैं ऑलरेडी और 12 बजे जो है वो बच्चों ने आ जाना है। तो उससे पहले पहले मुझे जो है ना वो खाना भी बनाना है और उसके बाद अभी मैंने बच्चों वाला जो है ना वो रूम उसको भी सेट करना है बच्चों के आने से पहले। तो इसलिए भी ना जल्दी जल्दी अब काम करना है मुझे। और अगर अब मैं अभी खाना ना बनाऊँ ना तो शाम तक तो फिर मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी क्योंकि शाम को जब मैं उठूँगी पढ़ा कर फ्री होकर तो उस टाइम तक तो जो है वो इतना ज़्यादा थक चुकी होंगी कि खाना बनाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करेगा। और आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं क्योंकि कोई भी हर चीज़ ख़त्म हुई है, सब्जियां वगैरह भी ख़त्म हो गई थी सारी की सारी। और आजकल ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि जिस टाइम शाम को साजिद घर आते हैं उस टाइम सर्दी इतनी होती है तो फिर जो है ना मैंने उन्हें कहा ही नहीं कि जो है ना वो चले लेने के लिए। तो कल भी मैंने कोई दाल बना ली थी तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो फ्रिज में जो है ना वो ये पड़ा हुआ था चिकन, छोटे छोटे चिकन ना कीमा बनवा के लेकर आए थे सारे, मतलब छोटे छोटे से कटवा कर लेकर आए थे, कीमा तो नहीं आप कह सकते लेकिन बहुत ही ना छोटे पीसेस में चिकन कटवा कर लेकर आए थे। मैंने ना कुछ दिन पहले जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले ना चाइनीज़ राइस बनाए थे तो उसके लिए सारे जो है ना वो बनवा के लेकर आ गए थे कि मैं जो है तुम कहाँ बनवाती रहोगी, मैं ना बनवा के वहीं से ऑलरेडी ले आता हूँ।
तो बस ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसी को जो है ना वो मैं आलू मटर और कीमे की तरह जो है ना बना लेती हूँ। तो ये मटर थोड़े से बिल्कुल पड़े हुए थे, मटर भी, ये मटर ले लिए मैंने, और ये कीमा है, और साथ में मैंने कहा कि आलू लेकर ना आज मैं चिकन आलू मटर कीमा की तरह जो है ना बना लेती हूँ, गुजारा ही तो करना है। तो फिर जो है वो इंशाल्लाह ताला अब कल छुट्टी हो जाएगी उनकी, तो जो है ना हफ्ते वाले दिन, हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है उनकी, तो हम जाकर जो है ना वो फिर ग्रॉसरी जो है वो मैं कर आऊँगी। और दुनिया का ना ये मुश्किल तरीन काम है रोज़ाना ये सोचना कि आज जो है ना वो क्या बनाया जाए। सच यकीन जाने परेशान हो जाते हैं ये सोच सोच के कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। और हस्बैंड से पूछूं तो वो कह देते हैं कुछ भी, और मुझे आज तक नहीं समझ आया कि ये कुछ भी जो है वो कौन सी डिश है और इसे जो है वो कैसे बनाया जाता है। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। बस जी मैंने अब यहाँ पर जो है ना वो सालन ऊपर बनने के लिए रख दिया है। पहले मैंने सारी चीज़ों की कटिंग की, सारी प्रिपरेशन की, और फिर मैंने सालन ऊपर बनने के लिए रखा है। तो यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बात भी आप लोगों के साथ करना चाहूँगी, वो ये कि देखें जी, जो जिस तरीके से भी जिस काम में कंफर्टेबल है ना, आप उसे उस तरीके से काम करने दें। क्या फ़र्क पड़ता है कि जी कोई किस तरीके से काम कर रहा है, असल चीज़ तो काम का होना है, और वो भी टाइम पर होना है। बहुत सारे लोग मुझे भी इस चीज़ को लेकर डाउन करते हैं कि जी देखो कितनी सुस्त है, एक साथ दो दो तीन तीन काम नहीं कर सकती, हम तो एक साथ दो दो तीन तीन चार चार काम भी कर लेते हैं। तो जी बड़ी बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो एक साथ दो दो तीन तीन काम कर सकते हैं। लेकिन मैं तो जो है वो एक निकम्मी सी लड़की हूँ, और मैं एक साथ दो दो तीन तीन काम नहीं कर सकती। तो मैं तो इसी तरीके से काम कर सकती हूँ जिस तरीके से मैं कंफर्टेबल हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो भी काम करती हूँ प्रॉपर टाइम पे कर लेती हूँ। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका काम जो है वो वक्त पर हो जाना चाहिए। किस तरीके से हुआ है वो जो है ना वो मेरे ख़्याल में हमें हर इंसान को उसकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कोई कैसे काम कर रहा है। तो बस जी मैंने यहाँ पे जो सालन बनने के साथ साथ जी आटा भी मैंने कहा गूँध के रख लूँ, क्योंकि शाम को जो है वो इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होगी। तो मैं आटा भी अभी इस टाइम पे गूँध के रख लेती हूँ। शाम को अगर दिल करता है तो मैं रोटी घर में बना लेती हूँ, और अगर दिल नहीं करता तो हम जो है वो तंदूर से ले आते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती साजिद को मेरे इस तरीके से काम करने की। और मेरे ख़्याल में यही इंपॉर्टेंट है कि उन्हें क्या लगता है कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, बाकी कोई क्या कहता है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए नहीं है। तो हमें जो है ना वो दूसरे के मामले में इतना ज़्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए कि कोई किस तरीके से काम कर रहा है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो बस जी जल्दी जल्दी अब मेरे सारे काम जो है वो फ़िनिश होने वाले हैं। सालन भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और आटा भी जो है वो गूँध के रख लिया है मैंने। और अब जो है वो मैं आ गई हूँ इस बच्चों के कमरे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को मैंने बिठा के पढ़ाना होता है। तो बच्चों के रात को मैं चारपाइयाँ वगैरह बिछाती हूँ यहाँ पे, और बिस्तर वगैरह लगाए होते हैं मैंने। तो सुबह उठ के जो है सफाई करने के बाद मुझे ये सब चीज़ें दोबारा यहाँ से उठानी पड़ती हैं, क्योंकि और कोई जगह मेरे पास नहीं है उनको बिठा के पढ़ाने के लिए। तो इस रूम को मुझे खाली करना पड़ता है। तो चारपाइयाँ मैं खड़ी कर देती हूँ, बिस्तर समेट के जो है वो मैं इस आयरन स्टैंड के ऊपर रख देती हूँ। और शाम को जब बच्चे पढ़ के आप यकीन जाने वापस जाते हैं ना, तो मुझे ये सारा काम दोबारा से करना पड़ता है। उनके जाने के बाद मैं दोबारा सफाई करती हूँ एक बार रूम की, और दोबारा ये चारपाइयाँ बिछा के बिस्तर इसके ऊपर लगाती हूँ। और ये जो है ना ये आप देख रहे होंगे कि दो डिफरेंट तरह की अलमारियाँ आपको लग रही हैं, और ये वाकई दो डिफरेंट तरह की हैं भी, क्योंकि इसमें जो साइड वाली अलमारी है ना, बटनों की अलमारी को छोड़कर, वो मेरी जो रूम में अलमारी पड़ी ना उसका थर्ड वाला पार्ट है। तो मैंने उसको अलग करके यहाँ पे थर्ड पार्ट को रखा हुआ है, और दो पार्ट वहाँ पे पड़े हुए हैं। इसलिए क्योंकि अगर मैं तीनों पार्ट वहीं उसी रूम में रखती हूँ ना, तो मेरी खिड़की नहीं खुलती कमरे की। तो पहले ये तीनों उसी कमरे में पड़े होते थे मेरे बेडरूम में, तो रूम की जो है ना वो खिड़की ओपन नहीं हो पाती थी। तो अब मैंने खिड़की को ओपन करवाने की वजह से थर्ड पार्ट जो है वो मैंने यहाँ रख दिया है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने जो है ना वो जहेज़ के बर्तन। ये सारे मेरे तकरीबन सारे के सारे जो है ना मोस्टली वो जहेज़ के बर्तन हैं। और थोड़े से जो है वो उसके बाद फिर आपको पता है जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इंसान लेता रहता है। और मुझे तो बर्तनों का वैसे भी बेइंतहा शौक़ है, तो मैं कुछ ना कुछ जो है वो कभी ना कभी लेती रहती हूँ। और जो नीचे वाले ड्रॉर्स हैं ना, उनके अंदर मैंने सारी मशीनरी अपनी रखी हुई है, जैसे कि जूसर हो गया, मेरी फूड फैक्ट्री हो गई, टोस्टर हो गया, और मतलब जितनी चीज़ें हैं ना तकरीबन सारी की सारी वो मैंने नीचे वाले ड्रॉर्स में सेट की हुई हैं। जब ज़रूरत पड़ती है निकाल लेती हूँ, फिर वापस वॉश वगैरह करके समेट के उसको ना वहीं पे वापस रख देती हूँ। तो बस ये देखिए मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है प्रॉपर टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और 12 बज गए थे, और देखें बच्चे भी आना शुरू जो है वो हो गए हैं। और इस टाइम पर जो है वो बच्चे आते हैं मोस्टली जो स्कूल गोइंग नहीं है, और इन बच्चों को पढ़ाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके साथ मेरा टाइम जो है ना वो बहुत ही अच्छा पास हो जाता है।
तो बस अब मैं पढ़ाऊँगी और पढ़ाने के बाद जो है शाम को तकरीबन 7:30 या 7 बजे फ़ारिग होंगी। तो यही मेरी रूटीन है जो साहिद के ऑफ़िस जाने के बाद जो है चलती है और मोस्टली सेम ही होती है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता। कभी कभार कुछ चेंज हो जाए तो हो जाए। तो मैंने आप लोगों के साथ आज अपनी रूटीन जो है वो शेयर की है साहिद के ऑफ़िस के जाने के बाद, कि जब मेरे हस्बैंड घर नहीं होते तो मैं क्या करती हूँ। आप लोगों को जो है वो कैसी लगी है मेरी रूटीन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।